शिव महापुराण के कुमार खंड में श्री वेदव्यास जी लिखते हैं, वेदव्यास जी वर्णन करते हैं कि जिसके घर में भगवान गणेश की नृत्य की मूर्ति लगी रहती है, उस घर में जितने भी परिवार के लोग रहते हैं वो कहीं ना कहीं 24 घंटे काम में लगे रहते हैं, पर उनको शांति रत्ती भर की नहीं मिलती है। यहां तक का व्याख्यान शिव महापुराण करती है महाराज। लोगों को शौक चला, गणेश जी ढोल बजा रहे हैं, वो मूर्ति का फोटो घर में लगा दिया, घर में मूर्ति का फोटो लगा दिया कि गणेश जी ढोल बजा रहे हैं, गणेश जी नाच रहे हैं, वो मूर्ति का फोटो तुरंत घर में लगा दिया। वेदव्यास जी ने कुमार खंड के अंदर वर्णन करा, यदि देवता की अपमानजनक मूर्ति या स्मरण पूजन का भाव अगर कहीं लगाया भी जाता है तो उस घर में शांति रत्ती भर की नहीं रहती है महाराज। यहां तक शिव महापुराण कहती है कि भगवान शंकर का शिवलिंग आप घर के अंदर रख सकते हो, भगवान शंकर का शिवलिंग घर में रखकर पूजन कर सकते हो, भगवान शंकर के शिवलिंग का आप स्मरण कर सकते हो, भगवान शंकर के शिवलिंग की आप पूजन कर सकते हो। पर शंकर, जब शिवपुराण खुद कह रही है कि शंकर का जो भौतिक स्वरूप है, शंकर का जो शारीरिक स्वरूप है, जैसे आप शिव महापुराण के पीछे जो बैनर देख रहे हो, इस बैनर में शंकर जी का जो स्वरूप दिखाया जा रहा है, ऐसी मूर्ति तप करने वाली, ऐसी मूर्ति आशीर्वाद देने वाली, ऐसी मूर्ति जो भगवान शंकर का मूल स्वरूप दर्शाती हो, ऐसी मूर्ति घर के अंदर नहीं रखी जाती। स्वयं शिव महापुराण करे, फिर वो मूर्ति छोटी हो चाहे बड़ी हो, फिर वो मूर्ति कितनी भी बड़ी आकृति की हो, शिव महापुराण की कथा कहती है। हाँ, शिवलिंग जो भगवान शंकर का एक मूल बिंदु है, भगवान शंकर का एक मूल बिंदु विराजमान है, भगवान शंकर का एक मूल बिंदु का निर्माणित है वो शिवलिंग। आप छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कैसा भी रख सकते हो। शंकर को एक बेलपत्र भी अगर हम समर्पित कर रहे हैं तो वो आखी हो, एक चावल का दाना भी हम शिव को दे रहे हैं तो वो आखा हो, एक पुष्प भी अगर हम भगवान शंकर को दे रहे हैं तो आखा होना चाहिए, श्रीफल भी दे रहे हैं तो आखा होना चाहिए। इसलिए शंकर जी के मंदिर में नारियल नहीं फूटता, आखा। समर्पण भी हो तो पूर्ण हो, आखा, आधा नहीं। दुर्वा का मूल बता महाराज, 21 दुर्वा के 108 बंडल बना लो। अगर एग्जाम में बैठ रहे हो, सरकारी परीक्षा में बैठ रहे हो, पास नहीं हो रहे, नौकरी नहीं लग रही, बहुत जगह इंटरव्यू दे दिया, 21 दुर्वा के 108 बंडल बनाओ, उसकी माला बनाओ और देवी के मंदिर में, माता जगदम्बा के मंदिर में, अर्थात जहां शंकर पार्वती पूर्ण परिवार विराजमान हो, ऐसे देवी के मंदिर में गणेश जी के गले में वो माला अर्पण करिया है, अपना नाम बोलकर और जिस एग्जाम में बैठ रहे हैं उसका भाव वर्णन कर महाराज। और वहीं से एक पुष्प लेकर अपने कमरे में जहां पढ़ते हो, कांच की प्लेट में उस फूल को रख दीजिए और दूसरे दिन एग्जाम के लिए चले जाइए, आपको उसका फल अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा, आप उसमें उत्तीर्ण होंगे, फल प्राप्त होगा। दुर्वा सुख का अनुभव करा दे। विनायक चतुर्थी का लड्डू, विनायक चतुर्थी से मतलब अगर कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही हो और गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जाए तो 4 लड्डुओं को लुटाया जाता है। एक लड्डू अपने पड़ोसन को दिया जाता है, दूसरी लड्डू अपनी पास वाली को दिया जाता है, तीसरा लड्डू पीछे की ओर फेंका जाता है और चौथा लड्डू उचका कर अपने झोली में झेला जाता है संपदा के लिए। तो जब यहां से बोला जाएगा तब उसको आपको लुटाते हुए देना है, ऐसा नहीं कि पड़ोसन के हाथ में पकड़ा दिया, उसकी झोली में गिरे लड्डू, इस भाव से आपको समर्पित करना है। संपदा के लिए, लक्ष्मी के लिए और संतान की वृद्धि के लिए ये मोदक, ये लड्डू लुटाया जाता है। किस किसने देखा, वो चंदन को घिसने का एक पट्टा होता है छोटा सा, उसकी जो शिला होती है, चंदन घिसने की जो शिला पट होता है, अगर वो शिला नहीं भी हो तो एक छोटा सा पत्थर, छोटा सा पत्थर, हमारे यहां बहुत सुंदर भाव कहा गया है। मान लो शिला नहीं भी है, छोटा सा चंदन का टुकड़ा यदि तुम्हारे घर में है और तुम रोज प्रतिदिन, मान लो घर में घिसा हुआ डब्बी का भी चंदन है, तो भी घर की बहू, बेटी, बेटा, परिवार का कोई सदस्य घर के अंदर चंदन के उस पत्थर पर चंदन को अगर 7 बार, 5 बार, 4 बार या उसको 2-4 बार रगड़ देता है,
तो उसके घर में कभी कर्जे का क्रम नहीं होता, कर्जा नहीं बढ़ता, कर्जे से वो निवृत्त होता है। पर वो चंदन का पट घिसना होना चाहिए। जिसके यहां पर केवल रखा रहता है, केवल रखा है, तो किसी ना किसी कारण पर से गाड़ी ले ली, उसका कर्जा हो गया, मकान बना लिया, उसका कर्जा हो गया, ये हो गया, उसका। उस चंदन के पट पर पानी डलना जरूरी है, भले 2 बूंद डले और एक बार ही उसमें रगड़ा लगे, तो वो कर्जे को मुक्त करता, वो कर्जे को समाप्त करता। और उस पे लगा हुआ चंदन का थोड़ा सा भाग घर में अगर शिवालय हो, घर में शंकर जी का शिवलिंग हो, उस पे लगा दो। और अगर नहीं हो तो उसी चंदन को जब आप किसी कलश में जल लेकर जाओ, उसी कलश पर लगाकर चंदन को लेकर जाओ और शिव जी को समर्पित कर कर आओ। चंदन लगने से ही कर्जे की मुक्ति होती है, कर्जा समाप्त होता है, वो कर्जा रहता नहीं। आनंद का अनुभव। महाराज भगवान के मंदिर में पहुंचकर ये 5 दर्शन मनुष्य नित्य करता है। पहला भगवान के चरणों का, दूसरा भगवान के नाभि कोश का, तीसरा भगवान के वक्षस्थल का, चौथा भगवान की शिखा का और 5वां भगवान के नयन का। सबसे पहला दर्शन जब हम भगवान के मंदिर में पहुंचकर जाकर करें तो वो भगवान के चरण होना चाहिए, परमात्मा के चरण। भगवान शंकर की जो 5 पुत्रियां हैं, जया, विषहरा, सामरीवाली, 2 तली और देव, भगवान शिव की जो 5 बेटियां हैं, रात्रि को सोने से पहले हाथ की अंजलि में जल लेकर जया, विषहरा, सामरीवाली, 2 तली और देव, इन 5 कन्याओं का नाम लेकर आचमन कर कर जो रात्रि में विश्राम करते हैं, उनको रात भर नींद चकाचक आती है, फिर उनको कोई चिंता न करने की जरूरत नहीं पड़ती, हो मस्त आनंद में सोते, गोली खाने की भी जरूरत नहीं पड़ती उसको, गोली नहीं खाती। अरे भैया, गरुड़ पुराण में एक लाइन आती है, बड़ी सुंदर है, गरुड़ पुराण का 3रा अंश, उसमें यहां तक लिखा है, किसी डॉक्टर को जाकर आप दिखा रहे हो, वो इंजेक्शन लिख रहा है या इंजेक्शन लगा रहा है, उसमें भी आपका कर्म का भाग है, उसमें भी कर्म का भाग है। पूरा शहर छोड़कर इंदौर दिखाने जा रहे हो, पूरा शहर छोड़कर भोपाल, दिल्ली, मुंबई, अपना गांव, अपना नगर छोड़कर वहां के डॉक्टर के पास जा रहे हो, उस हॉस्पिटल में जा रहे हो। क्यों? पुराना है, चुकाना है, वहां तक लेकर जाएंगे, तुमको चुकाना पड़ेगा। मां जगतजननी जगदंबा पार्वती करे, ये पूर्व निश्चित है, पूर्व निश्चित। किस गांव में, किस नगर में, किस मोहल्ले में, किस जगह पर आपका जन्म हो रहा है और कहां जाकर आपको कमाना है, कहां जाकर आपको खाना है, कहां जाकर परिवार के साथ में रहना है, किस भूमि पर आपको भोग भोगना है, किस भूमि पर जाकर तुम्हारे प्राण छूटेंगे, यह तक निश्चित है। मृत्यु वहां तक ले जाएगी, जन्म के बाद वो वहां तक भूमि ले जाएगी। कोई कोई तो इंडिया में पैदा हुआ, विदेश में रह रहा है, भारत की भूमि पर रहने के बाद में विदेश में रह रहे हो, विदेश में कमा रहे हो, विदेश में खा रहे हो, वहां रह रहे हो, और कई विदेशी आकर यहां रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां का लिखा है अन्नदाना पानी, निश्चित है वहां मिलेगा। ये परिवार जो मिला है, ये कुटुंब जो मिला है, ये कबीला जो मिला है, ये माता पिता जो मिले हैं, ये भाई बंधु जो मिले हैं, ये सखा जो मिले हैं, ये पूर्व के निश्चित हैं।